आज विश्व मोटापा दिवस है, यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे। मोटापे को अब तक बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लिया जाता रहा है, लेकिन ये एक गंभीर बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है। इसे सिर्फ हंसी मजाक या चुटकुले तक ही लोग सीमित कर देते हैं, लेकिन ये साफ हो रहा है कि मोटापा, खास करके पेट का मोटापा, कई बीमारियों की जड़ है और इसे एक नई महामारी माना जा रहा है। और भारत में ये महामारी बढ़ती जा रही है। भारत में ये महामारी कितनी बड़ी होने वाली है, इसका अंदाज़ा बहुत कम लोगों को है। माना जा रहा है कि 2050 तक हर तीसरा भारतीय मोटापे से ग्रस्त होगा, यानी कि ये महामारी लगभग एक तिहाई आबादी पर भारी पड़ेगी। लैंसेट की रिपोर्ट ये बताती है कि 2050 तक 45 करोड़ भारतीय मोटापे के शिकार होंगे और 2050 तक 21.8 करोड़ पुरुष मोटे होंगे, 23.1 करोड़ महिलाएं मोटी होंगी। अभी ही भारत के 3 करोड़ युवा मोटापे के शिकार हैं, जिनमें 1.68 करोड़ पुरुष और 1.3 करोड़ महिलाएं हैं। इस मामले में, यानी कि मोटापे में, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और हमारे साथ जानकार भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको एक ग्राफिक के जरिए ये भी दिखाते हैं कि भारत में जो मोटापा है वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो पिछले 10 सालों में मोटापा दर करीब 3 गुना हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे के खिलाफ एक चैलेंज दिया था। करीब 10 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और इसमें पेट का मोटापा जो है वो सबसे ज़्यादा है। करीब 12% पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं जिन्हें पेट का मोटापा है। और पेट का मोटापा जो है वो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है। इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं एक एक्सपर्ट जिनसे ये बातचीत करेंगे, समझेंगे। आप लोग भी जानिए कि आखिर इसका क्या नुकसान है, कैसे इससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर संजय कालरा हैं, सीनियर डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय कालरा, बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कितनी गंभीर ये बीमारी होती जा रही है, एक महामारी के तौर पर दुनिया में फैली और अब भारत में भी इसकी शिकायत है। ओबेसिटी एक बीमारी है और बहुत गंभीर बीमारी है, मगर इसका हम सामना कर सकते हैं। हम इससे बच भी सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। मगर बहुत लोगों को, जैसे आपने पहले कहा, कई बार चुटकुलों में, हंसी मजाक में से ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लोगों को जानकारी या जागरूकता नहीं है इसके बारे में, इसलिए वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम ओबेसिटी से लड़ सकते हैं, मोटापे से लड़ सकते हैं। बस 10% अपना जो तेल है या जो घी है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे कम करना है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। जी। तो ये जानकारी फैलाने के लिए और एक्शन मोड में हमें लाने के लिए, कर्म योग में लाने के लिए ये वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जानकारी फैले, लोग इसके लिए जागरूक हों, और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से मोटापे को आप कम कर सकते हैं। भारत में ये कितनी बड़ी महामारी है और ये क्यों फैल रही है, इसकी वजह क्या है? पिछले 10 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, डॉक्टर कालरा, तो इसकी क्या वजह है? जैसे आपने कहा, पिछले 10 साल में ही 3 गुना हमारी ये बढ़ गई है मोटापे की जो प्रेवलेंस है। 2 चीज़ें आएँगी, एक तो विरासत और एक वातावरण। विरासत में हमें ऐसे जीन्स मिलते हैं जो हमें जल्दी मोटा करते हैं। जो इंडिया की आबादी है, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम पहली जनरेशन हैं इंडिया की जिसने कभी अकाल नहीं देखा, फैमिन नहीं देखा। पहले फैमिन या अकाल बहुत हुआ करता था, तो हमारे जीन्स ऐसे बन गए कि जब भी आपको खाना मिले, आप उसे स्टोर कर लें, उसको सँभाल के रखें चर्बी में। और ये एक अडैप्टिव मैकेनिज़्म था, अच्छी चीज़ थी, क्योंकि अगले साल अकाल पड़ेगा तो आप ज़िंदा रह पाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेगिस्तान में जो ऊँट है, वो अपना पानी बचा के रखता है। अब फैमिन नहीं है, अब खाना बल्कि हमें एक्सेस में मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, मगर जीन्स हमारे वही हैं जो खाने को दबाए जा रहे हैं और सँभाले जा रहे हैं। और जब वो गलत जगह पे सँभलता है, जैसे कि पेट में, जैसे आपने कहा पेट का मोटापा ज़्यादा खराब होता है, पेट में या जिगर में या हार्ट के आस-पास, तो तब बीमारियाँ आती हैं। और ये शरीर के हर अंग को छूता है, हर अंग को बीमार कर सकता है। जी।
तो इसके एक कारण आपने कहा जेनेटिक और दूसरा कारण आपने कहा वातावरण। तो वातावरण का वातावरण। क्या रोल इसमें है और किस तरह का खान-पान हमारा बदला है या लाइफ़स्टाइल कैसे बदली है जिसकी वजह से, क्योंकि कुछ साल पहले हम देखें 2 दशक पहले देखें तो क्या भारत में इतना ज़्यादा मोटापा था? और उसके भी पहले जाएँ तो इतना मोटापा नहीं था। खाना पी जो था हमारा वो थोड़ा अलग होता था। जिस तरह के हम अनाज खाते थे वो थोड़ा अलग था। अभी इसमें एक बड़ा रोल जिस तरह का तेल खा रहे हैं, जिस तरह के खाने खा रहे हैं, जितना हम बाहर खाते हैं, जिस तरह के पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और जितना हम प्रोसेस्ड शुगर खाते हैं, उसका कितना बड़ा रोल है? तो वातावरण तो बदल ही रहा है। तो जब हम बात करते हैं वातावरण की, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अर्बनाइज़ेशन या शहरीकरण, जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो हम वर्जिश करते हैं, नहीं। पर एक जो हमारा तरीका है बात करने का, उसे बदलना चाहूँगा। ज़्यादातर हमारी बात होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी महामारी है। इसको बदल के अगर हम सॉल्यूशन स्टेटमेंट की बात करें, हम क्या कर सकते हैं, तो हम बहुत आसानी से विजयी पा पाएँगे इस वातावरण और विरासत की खराब कॉम्बिनेशन पे। हुँ, तो 5 व हमें याद रखने चाहिए नगमा जी। जी। व से व्यायाम, व से व्यंजन, व से विचार और व्यवहार, ये हो गए 4, और 5वां व हुआ वैद्य अनुपालन। हुँ, ओके। और इनको आप यदि एक-एक हम करके अगर एक्सप्लेन भी करें कि क्या व्यायाम तो समझ में आया कि सभी लोगों को व्यायाम करना चाहिए। अब लोग ये भी पूछेंगे, एक बात और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मोटापा तो देखने वाले पर भी निर्भर करता है, आप किसको मोटा कहेंगे? पेट का मोटापा जो है वो हम क्या कहते हैं? पेट का मोटापा कितना ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग उसको तंदुरुस्त भी कह सकते हैं, आप हेल्दी हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की। मोटापा हम डायग्नोज कैसे करते हैं? ट्रेडिशनली हम डायग्नोज करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से, जो एक बहुत सरल सा फॉर्मूला है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। मगर बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे ऐसे हैं, जब हम उनका बीएमआई देखते हैं वो नॉर्मल आता है, 23 से कम आता है। पर जब हम उनका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस नापते हैं, उनके पेट की चौड़ाई नापते हैं, वो ज़्यादा होती है। इन जनरल यदि आप महिला हैं और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा की आप पैंट पहन रहे हैं, यदि आप पुरुष हैं और 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा की पैंट पहन रहे हैं, तो ये सेंट्रल ओबेसिटी है, मोटापा है। यदि आप पुरुष हैं और आप 42 नंबर से ज़्यादा की आप कमीज़ पहन रहे हैं, तो ये भी ओबेसिटी है। हुँ, पर इसमें भी सारे मोटापे वाले लोग नहीं पकड़े जाते। तो यदि आपके पास फैसिलिटी हो मशीन की, बायो इम्पीडेंस या डेक्सा, तो हम फैट परसेंटेज नाप सकते हैं शरीर का। हुँ, फैट परसेंटेज पुरुषों में 25% से कम होना चाहिए, महिलाओं में 30% से कम। जी। अब कोई भी एक नंबर पूरा नहीं है, अलग-अलग नंबर इकट्ठे लेके हम देखते हैं। सबसे आसान होगा बीएमआई नापना, हुँ, पर बीएमआई के साथ अगर हम वेस्ट सर्कम्फ्रेंस या वेस्ट टू हाइट रेशियो, वेस्ट डिवाइडेड बाय हाइट, जी। ये 50% से कम होनी चाहिए। हुँ, तो अगर मान लो मैं 180 सेंटीमीटर का हूँ, तो मेरी वेस्ट या कमर 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। हुँ, इनके साथ हम डायग्नोज कर सकते हैं। हुँ, जो हमें तंदुरुस्ती दिखाई देती है, आपने पॉइंट रेज़ किया, तो वो तंदुरुस्ती नहीं है। आज की तारीख में हो सकती है, पर ये एक संकेत है कि कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, अलग-अलग कॉम्प्लिकेशंस होंगी, चाहे हार्ट की, चाहे किडनी की, चाहे डायबिटीज़। तो जी। यदि आज आपको कोई पुरुष या महिला तंदुरुस्त, या बच्चा खासकर आपको तंदुरुस्त लग रहा है, ये सस्टेनेबल तंदुरुस्ती, सस्टेनेबल सेहत नहीं है। तो हमें आपने एक्शन लेना जी, चाहिए। जो आपने मोटापे की बात की और फैट स्टोर करने की बात की थी पहले, उसमें आपने ये भी कहा था कि आपके लिवर के आसपास भी फैट जमा हो जाता है और फैटी लिवर भी आजकल बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉमन बीमारी हो रही है। तो मैं सॉल्यूशंस पे भी आऊँगी, लेकिन क्या ये वजह इसलिए भी है क्योंकि जो खाना हमारा है वो बदल गया है, जो हमारी लाइफ़स्टाइल है वो बदली है, ज़्यादातर लोग बैठकर हाँ जी। काम करते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स में कैलोरी ज़्यादा है, फ़ास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ रहा है। हालाँकि जिम्स की तादाद भी बहुत बड़ी है, लेकिन वाक़ई एक्सरसाइज़ क्या लोगों का की ज़िंदगी का हिस्सा है? आपने 5 चीज़ों की बात भी की थी, वो भी जानेंगे, पर लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, थोड़ी-थोड़ी दूरी दूरी के लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि चलना बहुत कम है लोगों का। हर जगह स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल होता है और शायद इसमें भी सरकारों का रोल हो सकता है कि आप चलने के लिए फुटपाथ्स और पेवमेंट बनाएं और लोग चल सकें, तो चलना शायद बढ़ेगा। देर रात खाना खाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। तो डॉक्टर साहब, जो आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे उसमें व्यायाम एक है और जो बाकी आपने बताए उपाय वो क्या किस तरह की से फॉलो करने चाहिए? तो एक-एक करके बात करते हैं। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज़ या फिज़िकल एक्टिविटी।
एक हम एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, स्पेड्स: स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी, डांस, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। तो जो भी संभव है, जो भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, करें। 10,000 कदम चल सकते हैं दिन में तो बहुत बढ़िया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ 7,500 चल सकते हैं तो वो भी ना चलें। तो जितना चल सकते हैं चलें। हमारे देश में मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पैदल जाएं। जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप चलना फिरना शुरू करें, और जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप डांस में पार्ट लें। मेरा फेवरेट डांस भंगड़ा है नगमा जी। तो अच्छा। 5 मिनट भंगड़े से भी एक्सरसाइज होती है। जी। और जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट को फिटनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट या वातावरण ऐसा करना चाहिए जिससे हम आसानी से एक्सरसाइज कर सकें। करनाल में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत प्यारे ओपन एयर जिम बनाए हुए हैं हरियाणा में। और इस मैं देखता हूँ एक्चुअली महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, छोटे, सब लोग इन ओपन एयर जिम्स का आनंद उठाते हैं और लाभ भी उठाते हैं। सही कहा आपने। मोटापे से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां भी हैं। एक नज़र डाल लेते हैं पहले हमारे तमाम दर्शकों के लिए कि मोटापे से जुड़ी बीमारियां जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, क्यों हम आपको मोटापे के ख़तरे से आगाह कर रहे हैं। तो देखिए इस ग्राफिक के ज़रिए कि क्या क्या बीमारियां मोटापे से जुड़ी हुई हैं। मोटापा अगर आता है तो डायबिटीज़ का ख़तरा भी बढ़ता है, ख़ास करके पेट का मोटापा डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है, यानी कि आपको शुगर की बीमारी हो सकती है अगर आपके पेट के आसपास फैट ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं, स्ट्रोक, फैटी लिवर, आर्थराइटिस और स्लीप एपनिया यानी कि नींद की बीमारी, ठीक से नहीं नींद आ पाना और सोने दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना शरीर में, स्लीप एपनिया को, जो कि काफ़ी घातक बीमारी भी हो सकती है। तो हमने बात की है और तमाम उपायों की कि क्या क्या किया जा सकता है और ये जो ख़तरा है वो कितना गंभीर है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर कालरा, कि आखिर में आप क्या सजेशन देंगे लोगों को? एवरीडे लाइफस्टाइल जो लोगों की है उसमें किस तरह का बदलाव आना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो लोग कर सकते हैं? जीवन शैली को सात्विक करें, वो 5 व की बात करते हैं। व्यायाम हो गया, व्यंजन सही मात्रा में खाएं और सही चीज खाएं। जिस तरीके से खाएं वो देखें। पहले पानी, पहले पत्ते। तो जब भी आप खाना शुरू करें, पानी या लस्सी और सलाद के साथ शुरू करें। पहले या प्रथम प्रोटीन। तो यदि आप दाल या अंडे, जो भी प्रोटीन की चीज खा रहे हैं, तो पहले उसकी 2-3 ग्राहियां लें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पे आए, जो है चावल चपाती। कोशिश करें कि चावल चपाती वाली अपनी प्लेट छोटी कर दें। और जो कटोरियां हैं आपकी, जिसमें आप दाल, चावल, नॉन वेज, ये चीज़ें खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, उनका साइज बड़ा कर दें। तो ये हो गया व्यंजन। जी। विचार और व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके सात्विक विचार हैं तो सात्विक हार्मोन निकलेंगे। और इनके साथ भूख नहीं लगती। एक फीलिंग आती है सटाइटी की। जब भी आपके विचार खराब हो या आपका व्यवहार खराब हो, तो आपके एंग्री हार्मोन्स जागते हैं, गुस्सैल हार्मोन्स जागते हैं, या डर वाले हार्मोन जागते हैं। इनको फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन्स कहा जाता है। और इनकी वजह से भी शुगर बढ़ती है और मोटापा बढ़ता है। तो ये जी। 4 हो गए, और 5वां हुआ वैद्य अनुपालन। अगर इसकी आप बात करने दें, हमें कोशिश करनी चाहिए मोटापे से या ज़्यादा वज़न से बचने की, अपना ख़्याल रखना चाहिए। बट हमेशा संभव नहीं होगा। तो यदि आप अपने वैद्य या डॉक्टर को मिलें, एक्सपर्ट को मिलें, वो आपसे बात करेंगे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की, बिहेवियरल थेरेपी की। आप अपने विचार और व्यवहार कैसे बदलें, और कभी-कभी दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बगैर वैद्य से पूछे, बगैर एक्सपर्ट से पूछे, आप खुद एक्सट्रीम डाइट या मेडिसिन्स पे खुद ना जाएँ, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कालरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से लोग अपनी रोज़मर्रा की जीवन शैली में अच्छी आदतें डाल सकते हैं और किस तरह मोटापे से निजात पा सकते हैं और चलना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चीज़ के लिए।